नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अभी जो वर्तमान में अडानी के जो बारे में चर्चा हो रही है उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, अडानी के बारे में कुछ सवाल जवाब है सर आपसे, आप उनके बारे में विचार विमर्श कीजिए कि अडानी और उनके बीच में जो वाद विवाद चल रहा है उसका क्या कारण है। देखिए बसिन जी, बेसिकली अब ये 25 तारीख से सुर्खियों में है, 25 जनवरी से। और हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली है। हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक रिसर्च टीम है और उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि अडानीज जो इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट है, वर्ल्ड्स नंबर 3 रिचेस्ट पर्सन, उन पर उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि ये फ्रॉड करते हैं। बेसिकली उनकी जो एलिगेशंस आरोप है वो आरोप है उनकी प्राइसिंग को लेकर के, उनके शेयर प्राइस को लेकर के, जिस तरह से वो राइज हुए हैं, जंप हुए हैं एकदम। और उनका जो इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनियों में है उस पर कि उनकी जो होल्डिंग है वो 72 से 75 बिलो 75% की उनकी होल्डिंग है। और उनमें जो एफआईआई का पैसा है वो उन्हीं का पैसा है जो उन्होंने ऑफशोर रूट से बाहर भेजा और बाहर भेज करके उन्हीं पैसों को एपीएमसी इन्वेस्टमेंट और इसी तरह की कुछ 4 या 5 कंपनियों के जरिए ये इनको सेल कंपनियां बताया उन्होंने, और इन्हीं कंपनियों के जरिए उन्होंने पैसा इसमें डाला। और उन इन्वेस्टमेंट फर्म्स का 100% या यूँ कहें कि 95 से 99% तक इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में ही है। अडानी ग्रुप क्या है, इसके बारे में क्या बताएं। अडानी ग्रुप बेसिकली देखा जाए तो 2020-21 से पहले कुछ ज़्यादा चर्चा में नहीं था। ये एक अच्छी बड़ी कंपनी थी जो कि डील करती थी सिर्फ एडिबल ऑयल में। फिर धीरे धीरे ये पावर और इस बिजनेस में आई, ग्रीन एनर्जी में आई, और ये लोग अधिग्रहण करने लगी दूसरी कंपनियों का। जैसे अभी आपको पता होगा हाल ही में इन्होंने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण, उससे पहले इन्होंने एनडीटीवी को ओवरटेक किया। और ये पिछले 3 सालों में इन्होंने अपना बिजनेस, इनके बिजनेस से ज़्यादा इनकी शेयर प्राइस राइज हुई। यही हिंडनबर्ग का कहना है कि पिछले 3 सालों में ये पेपर करेंसी जैसे कि कहने का मतलब ये है कि इनके शेयर प्राइस की वैल्यू की वजह से ये नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए वर्ल्ड में। तो अडानी के शेयर प्राइस के बारे में क्या बताइए, वो मतलब शेयर प्राइस से इतना अच्छा बन गया था, वापस भी नीचे आ रहे हैं तो। हाँ, हमारा भी ये कंसर्न, हमने ये 1.5 ईयर के पहले ये कंसर्न रेज किया था। हम लोगों का भी मानना था कि प्राइस जो अडानीज के शेयर्स में जो इतनी राइज हो रही है वो नॉर्मल नहीं है। अगर अपन अडानी टोटल गैस की बात करें तो अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप 3,22,000 करोड़ का, और उसका प्रॉफिट है जस्ट अराउंड 504 करोड़ रुपए का। इसके सामने अगर गेल को स्टडी किया जाए तो गेल का प्रॉफिट है 10,542 करोड़ का, और उसकी मार्केट कैप है अराउंड 65,000 करोड़। अब आप देखिए, जो कंपनी 10,500 करोड़ प्रॉफिट दे रही है ईयरली, उसकी मार्केट कैप सिर्फ 65,000 करोड़, और जो कंपनी 505 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है ईयरली, उसकी मार्केट कैप है 3,22,000 करोड़, वो भी 2 दिन की गिरावट के बाद। तो ये शेयर प्राइस जस्टिफाई नहीं करती है। और इसी वजह से हिंडनबर्ग जैसी नामी रिसर्च फर्म ने, और ये नामी रिसर्च फर्म इसलिए कि इनकी काफ़ी सारी रिसर्च रिपोर्ट पहले आई थी, और जिन कंपनियों के अगेंस्ट में इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी वो सब हिट हुई है। ट्विटर पे भी इन्होंने दिया था, तो एलन मस्क पे भी उन्होंने बोला था। तो वही है कि वो, आप सब जानते हैं कि एलन मस्क ट्वीट करते हैं और किस तरह से डोजी कॉइन को वो ट्वीट करते थे। तो यहाँ पर भी उनका वही है कि ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट से शेयर प्राइस राइज कर रहे हैं, और अकाउंट इरेगुलरिटीज पर उन्होंने मुद्दा उठाया। पिछले सेक्शन में देख रहे हैं हम, ट्रेडिंग सेशन में कि अडानी के कुछ शेयरों ने लोअर सर्किट पाया है, तो अभी तक कुछ अडानी का उनमें कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं आया है। देखिए, अडानी जी ने रिप्लाई किया है, लेकिन वो रिप्लाई उन्होंने डाटा के आधार पे नहीं किया है। अब फ्यूचर में देखेंगे कि कैसा क्या हो पाता है। मंडे मॉर्निंग को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। थैंक यू।